चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में कि मेरे सीरियस जो रिलेशनशिप रहे वो 4-5 मेरे बॉयफ्रेंड रहे जिनके साथ मेरे सीरियस रिलेशनशिप रहे और काफी लंबा लंबा रिलेशनशिप था और वो लंबा रिलेशनशिप 2 से 4 वर्ष का था, जिसमें से एक ललित मोदी भी हैं। बनताऊ देश के पासपोर्ट की ताकत यह है, अभी बताता हूं मैं बनताऊ देश के बारे में। बनताऊ देश की ताकत यह है कि उनका जो जो स्ट्रांग पासपोर्ट का जो उसकी जो ताकत मापी जाती है वो 51% है और भारत के पासपोर्ट की ताकत 80% है, मतलब 80वें नंबर पर है। भारत से ज्यादा ताकतवर है बनताऊ देश का पासपोर्ट। आप कल्पना कर सकते हैं बनताऊ देश के पासपोर्ट का मतलब है कि लगभग 94-95 देशों में उन्हें वीजा की जरूरत नहीं है। बिना वीजा के बनताऊ देश के नागरिक कहीं भी इन देशों में जा आ सकते हैं। बहुत सारे यूरोपीय देश भी है। यूरोपियन देशों ने अभी बहुत इसी वीजा और इसी पासपोर्ट को लेकर के एक जब बहुत बड़ा बवाल हुआ, बवाल किस बात पर हुआ वो भी मैं बता रहा हूं। जब वो बवाल हुआ तो यूरोपियन देश ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। तो खैर अब वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, वीजा बड़ी सहजता से आसानी से मिल जाती है और इतने देशों में 80-85 देशों में 90 के करीब देशों में तो वीजा की कोई जरूरत नहीं है, आराम से बनताऊ के नागरिक जा सकते हैं। अब 200-400 जो देश हैं पूरी दुनिया में, उन देशों में लगभग 80-85-90 देशों में बनताऊ देश के जो नागरिक हैं जिनको सिटीजनशिप है वो आराम से घूम फिर सकते हैं। बनताऊ देश वैसे भी बहुत ही खूबसूरत देश है और उनके आसपास के जो और कंट्रीज हैं वो तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। अब इस खूबसूरत देश का पासपोर्ट उन्हें मिल गया है, मतलब सिटीजनशिप उन्हें मिल गया है। अब ये सिटीजनशिप मिलता कैसे है? इंडियन रुपीज में अगर आप बात करें तो 1.5 करोड़ रुपए दे करके आप वहां की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। कुछ मिलियन डॉलर है। 1.5 करोड़ रुपए दे दीजिए आप और आपको $500,000 या उससे भी कम आप उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए रुपीज में, लेकिन 1.5 से 2 करोड़ रुपए दे करके आप वहां की नागरिकता पा सकते हैं। और वहां अगर आप निवेशक हैं, उस देश में बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कोई कंपनी लगा रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो वो देश आपका रेड कारपेट से आपका स्वागत करती है। रेड कारपेट से बनताऊ देश ऐसा है। तो हमारे ललित मोदी साहब जो हैं बनताऊ देश में पैसे देकर के वहां की सिटीजनशिप खरीद चुके हैं। बनताऊ देश पूरी दुनिया में मशहूर क्यों है? बाय पेइंग गेटिंग द सिटीजनशिप, यह है उसका मतलब। आप पे करो और वहां की नागरिकता खरीद लो। अब सुष्मिता सेन, ललित मोदी, रिया चक्रवर्ती, इस तीनों के रिश्ते को मैं बताता हूं अभी, लेकिन बनताऊ में जो इस देश में किन किन लोगों ने नागरिकता ली है जरा उसका मैं आपको जानकारी दे दूं। दुनिया भर के फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाले अपराधी, ड्रेडेड क्रिमिनल जिसको कहते हैं, ड्रेडेड क्रिमिनल, हार्डन क्रिमिनल, जो फाइनेंशियल फ्रॉड करके आए हैं, घोटाले करके आए हैं, बहुत सारे मर्डरर हैं, डायरेक्ट मर्डरर वो हैं, बहुत सारे अलग अलग क्राइम में, ड्रग में शामिल होने वाले, सेक्स रैकेट में शामिल होने वाले, बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाले, इन लोगों ने बनताऊ देश की नागरिकता हासिल की है। और इसकी संख्या छोटी नहीं है। इसमें इटली के माफिया हैं, भारत का नया नाम जुड़ गया है, अफ्रीकन कंट्रीज के माफिया है, चाइनीज हैं, बहुत सारे, कुछ तो कह रहे हैं कि अमेरिकन भी हैं, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों के ऐसे माफिया, ऐसे ड्रेडेड हार्डेंड क्रिमिनल जो अपने देश से फरार होकर के, पैसे लूट करके, अन्य अपराधों में शामिल अपराधी वो फरार होकर के पैसे देकर के नागरिकता हासिल करते हैं और इस प्रकार से अपने देशों में चल रहे उनके खिलाफ जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, उससे वो बच जाते हैं। ललित मोदी के ऊपर
मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड्स के आरोप हैं और ललित मोदी को भारत सरकार भारत नहीं ला पाई है। ये निहायत ही शर्म की बात है। और अब तो हालत ये है कि ललित मोदी कह रहे हैं कि मुझे देश जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं अय्यासी कर रहा हूं, मिस वर्ल्ड के साथ इश्क लड़ा रहा हूं, मुझे जरूरत क्या है भारत जाने की। बेहतरीन फिजाओं में रहता हूं, नीले समंदर के पास हूं, क्लीन एयर है, पर्यावरण ठीक है, कोई आंधी तूफान नहीं है, ये खूबसूरत ये देश है और ये इस बीच है, यहां ना रहे ललित मोदी तो भारत क्या सड़ने आएगा। दिल्ली के पॉल्यूशन में, मुंबई के जो नमी होती है उसमें कहां आएगा। ये राजस्थान का जहां के वो रहने वाले हैं वहां जाएगा, रेगिस्तान में। तो ललित मोदी ने कहा कि मुझे जरूरत ही नहीं है भारत जाने की। और आपको हैरानी होगी कि पिछले 10-15 वर्षों में लाखों ऐसे बिजनेसमैन हैं जो ऑफिशियली भारत छोड़ के जा चुके हैं। ऑफिशियली उनको लगता है कि यहां काम नहीं किया जा सकता। असल बात यह है कि ये सब जितने बेईमान भ्रष्टाचारी लोग थे जो सिस्टम को तोड़ के मरोड़ के सिस्टम पर कब्जा करके अपना व्यापार, अपना गोरख धंधा चला रहे थे, उनको लगा कि अब जो ये मोदी राज आया है इसमें हमारी दाल नहीं गलेगी और इसलिए भारत हमारे लिए माकूल जगह नहीं है, हमको छोड़ के चल देना चाहिए। और उन्होंने फरारी का रास्ता अख्तियार किया। वो जो छोड़ के गए हैं वो कोई जाकर के बिजनेस नहीं कर रहे हैं। उनको लगने लगा कि अब शायद हमारे ऊपर बंदिश बढ़ेगी, अब शायद हम टैक्स चोरी नहीं कर पाएंगे, तो यहां से बोरिया बिस्तर बांध के लेके चले गया। जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की सरकार हल्ला मचाती है कि हमारे यहां से उद्योगपति बाहर जा रहे हैं, भारत सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार के डर से बाहर जा रही है, ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ लेजिटिमेट तरीके से उद्योगपति भी भारत छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि सरकार का डर हो रहा है कि उनका गोरख धंधा नहीं चलेगा। और जो गोरख धंधा में शामिल थे वो तो उनका डर तो सातवें आसमान पर है साहब। तो माननीय ललित मोदी ने तय किया कि अब मुझे भारत में नहीं रहना है और वनताऊ देश का सिटीजनशिप ले लेना है। उन्होंने ले लिया। अब वनताऊ घूमने के लिए तो कोई भी जा सकता है साहब। अब वहां जब नागरिक ही है तो वो भी जा सकता है। और नागरिक का जो अब वनताऊ के सिटीजन का गर्लफ्रेंड सुष्मिता सेन है और सुष्मिता सेन की दोस्त नई हमनवा रिया चक्रवर्ती है। सीबीआई को इस मामले में पूरी जानकारी है और सीबीआई रिया चक्रवर्ती, सुष्मिता सेन, ललित मोदी इन सब पर नजर गड़ाए हुए है, नजर बनाए हुए है। कौन कहां मिल रहा है। मैंने उसी दिन आपको बताया था कि सुष्मिता सेन का पॉडकास्ट में आना कोई साधारण बात नहीं है और इसकी जिस किसी ने भी प्लानिंग की है उसका नेटवर्क वो जेफरी एप्स्टाइन गैंग से है। और जेफरी एप्स्टाइन गैंग कौन है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। गेट्स का जो गैंग है ना वही जेफरी एप्स्टाइन का गैंग है। उनको सारे आइलैंड मालूम है दुनिया भर में कौन सा आइलैंड है जहां पर ये डेडेड क्रिमिनल, ये फ्रॉडस्टर, ये चीटर अपना जगह बना सकते हैं किसी देश को धोखा दे करके, फाइनेंशियल फ्रॉड करके। और जिस प्रकार से जेफरी एप्स्टाइन का आइलैंड मशहूर है जेफरी आइलैंड के रूप में, जहां गेट्स और उनके शागिर्द जाकर के अय्यासी करते थे, जिसकी जांच आप रॉबर्ट एफ कैनेडी करना शुरू कर चुके हैं और एलन मस्क करना शुरू कर चुके हैं। उन्हीं सबके गैंग में माननीय ललित मोदी भी हैं और ललित मोदी के गैंग में सुष्मिता सेन भी हैं और सुष्मिता सेन की गैंग में अब नई हमनवा रिया चक्रवर्ती हैं।